हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी सेट 1, यानी परीक्षा में जो अगस्त महीना में होने वाले परीक्षा में हिंदी का जिस तरह से क्वेश्चन आंसर आता है उस तरह से मैं एक मॉडल सेट लेकर आया हूँ। आप उसे देख लोगे। ठीक है। इसी तरह परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। हो सके इसमें से आप लोग को देखने को 2 क्वेश्चन मिले। ठीक है। आप देखो, इसमें से एक बार देख लोगे, जो आप लोग को अच्छा लगे वो नोट डाउन कर लोगे। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो, शुरू करते हैं। देखो ये सब है, इतना ही है। हम लोग शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखे। ठीक, तो कोई 5 करना है। किसने सज्जन किसान की परीक्षा लेने की बात कही? विष्णु जी ने, नारद जी ने, योगी राज रे या राम जी ने? उत्तर होगा ये नारद जी ने। या जी प्रश्न है, जी ने। ठीक है, नारद जी ने, ये नहीं होगा। ठीक, अब देखो, नारद जी ने यानी ख नंबर। जनगीत के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या घर नंबर स्मितानंद पंत? तो उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अब कटुता का समन कहाँ से होता है? माता की शीतल छाया में, या भाता की कोमल काया में, या पिता की सान्निध्य में, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नीलू किस प्रजाति का कुत्ता था? एलेशियन, भूटिया या एलेशियन भूटिया वन संस्कार या देसी? उत्तर होगा एलेशिया भूटिया वन संस्कार। अब देखो, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ, ये होगा सत्येंद्रनाथ सतपथी, अमर सेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ ठाकुर? उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। बिशन सिंह किस शहर के पागल खाने में था? सयालकोट, अमृतकोट, लिया चिहोट या लाहौर? उत्तर होगा लाहौर में। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, कोई 6। ठीक है। भिखारिणी किस लिए सेठ जी को जमा पूंजी देने के लिए आया था? भिखारिणी ने किस लिए सेठ जी को जमा पूंजी देने के लिए कहा? भिखारिणी किस लिए सेठ जी को जमा पूंजी देने के लिए कहा? उत्तर, आंधी ने किसी डॉक्टर से इलाज कराने का निश्चय किया था, इसलिए वह सेठ जी के पास जाकर अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपया देने के लिए कहने लगी। अंधी ने किसी डॉक्टर से इलाज कराने का निश्चय किया, इसलिए वह सेठ जी के पास जाकर अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपया देने के लिए कहने लगी। कवि के अनुसार हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि दुख तकलीफ और विपत्ति में अगर हमारे होठों पर मुस्कान ना हो तो भय से घबराकर आंसू बहाना भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम भारतवासियों में कैसी भावना हो गई थी? हम भारतीयों में कैसी भावना हो गई थी? उत्तर है हम भारतवासियों में धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर आपस में नफरत की भावना हो गई थी। मारुत शब्द का प्रयोग कैसे व्यक्ति के लिए किया गया है? उत्तर, मारुत शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया है जो वायु की तरह गतिशील तथा कर्तव्यपरायण रहता है। वह किसी भी अवरोध रुकता से रुकता नहीं। अवरोध से या से रुकता नहीं। लूसी कौन थी? लूसी उत्तरायण में रहने वाली एक एलेशियन कुतिया थी। वह नीलू की माँ थी। अंधी को किस शब्द से बेचैन कर दिया? अंधी में वो सेठ जी वाला है। उत्तर, सेठ जी ने कहा कि कि बच्चा मेरा है, अब मिला है, इसलिए इसे कहीं ना जाने दूंगा। ठीक है, कहीं ना जाने दूंगा। सेठ जी के ये सब सुनकर अंधी बेचैन हो गई। बोलता, अंधी कैसे बेचैन? अंधी जो है किस प्रकार बेचैन हो गई? तो ये लिख दोगे। ठीक है, यहाँ सट गया सेठ जी ने। बिशन सिंह ने हिंदुस्तान जाने से इनकार क्यों किया?
उत्तर बिशन सिंह समझ गया था कि पाकिस्तान में उनकी ज़मीन है, उनके साथी हैं, पागलखाने में भी उसके साथी थे, इसलिए वो हिंदुस्तान जाने से इनकार कर दिया। नवयुवक कौन हैं? उत्तर नवयुवक अमित है जो मेरठ से विवाह के निमंत्रण उसे दे निमंत्रण या निमंत्रण होगा निमित्त उसे देखने आया था, पर माता पिता के दबाव से वह शादी ना कर सका। यद्यपि वह मीनू को पसंद कर चुका था। नीलू अकेले कैसे रह गई? नीलू कुत्तों में केवल कजली के समीप्य से पसंद आता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। इस प्रकार बेचारा नीलू अकेला रह गया। नारद जी ने विष्णु भगवान को क्या उत्तर दिया? नारद जी ने विष्णु भगवान को क्या उत्तर दिया? उत्तर नारद जी ने विष्णु भगवान को उत्तर दिया कि आपके लिए यह लिए हुए काम पर ही ध्यान लगा रहा, फिर नाम क्या लेता? नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि उत्तर दिया कि आपके दिए हुए काम पर ही ध्यान लगा रहा, फिर नाम क्या लेता? ठीक है। अब देखो उत्तर दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर। कोई 4 नंबर, हाँ 2 का नाम। 1 नंबर, आदमी चूंकि वे जर्जर था इसलिए मैं उम्मीद और जबरदस्ती ना की। ये कोई कविता का लाइन, पाठ या कविता का लाइन है, ये गद्यांश का लाइन है, उससे चुन के आप लोग प्रश्न दिया गया। वही पंक्ति किस लेखक के किस पाठ से उद्धृत किया है? उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति असाद सहन मेटो रचिता टोबा टेक सिंह पाठ से उद्धृत किया गया है। इसका प्रसंग क्या है? निर्णय के उत्तर है निर्णय के अनुसार पागलों का तबादला होने लगा। तोबा टेक सिंह को सिपाहियों ने पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगा, पर टस से मस ना हुआ। वह एक जगह खड़ा हो गया और उसे कोई हालात ना हिला सकी। इसी प्रश्न में ये युक्ति उद्गृत है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखो, टोबा टेक सिंह बिशन सिंह था। वो एक जगह अपनी जगह जूझी टांगों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो गया, जिससे उसे कोई हिला ना सका। वो बिल्कुल निडर व्यक्ति था, इसलिए उसने के साथ जबरदस्ती ना की गई। उसे बिल्कुल बलपूर्वक उसके स्थान से हटाने का इरादा छोड़ दिया। दोनों नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। उपयुक्त पंक्ति किस लेखक के किस पाठ से किया है? उपयुक्त पंक्ति का आशय है, ठीक है, तो ये नारद जी का है, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति का व्याख्या किया, ये निराला जी का है, ठीक है, ये प्रीतमा से लिया गया। इसका उत्तर क्या देखो, इसी का उत्तर यहाँ दिया हो। प्रस्तुत पदार्थ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता प्रीतम से किया है, यानी ये ब्लू में ये उत्तर होगा। ये जो है ये ब्लू है जो है ना, ब्लू वाला, यही उत्तर होगा। का उत्तर ये होगा, प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता प्रीतम से किया गया। अब देखो, उपयुक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भगवान विष्णु द्वारा सौंपे हुए कार्य को संपन्न करना नारद जी पसंद हो गए। विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने नारद से पूछा कि पृथ्वी लोक परिक्रमा करते समय उसने कितनी बार अपने इष्ट देव का नाम लिया। नारद जी ने कहा कि वह तो इन्हीं के द्वारा दिए हुए काम पर ध्यान मग्न रहे, इसलिए एक बार भी नाम नहीं लिया। विष्णु ने कहा, यहाँ विष्णु होगा, विष्णु ने कहा कि वो किसान भी मेरे द्वारा दिए गए काम करता है, फिर भी दिन भर 3 बार राम का नाम लेता है। यह सुनकर नारद जी लज्जित हो गए। उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया, यह मान लिया कि सचमुच वो किसान भगवान का सबसे प्रिय और सर्वदा उचित असत्य है। अब देखो, पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता, अनसुना अनचिन्हित करने से संकट का वेग नहीं कमता, संशय का सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता, बादल के घेरों में भी तो जय घोष ना मारुत का समता। यदि ना सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढालो, यदि फूल नहीं बन सके तो कांटे मत
कम से कम मत बनो। ये जो पंक्तियाँ कविता का, ये कहाँ से लेगा, इसके लेखक कौन है? अब देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की किस कविता से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियाँ रामेश्वर शुक्ल अंचल अंचल रचित कविता द्वारा फूल नहीं बो सकते तो कविता शुरू किया गया। मन में संकल्प कब लिया गया जाता है? अब देखो, मन में कहाँ गया? केवल शोरगुल मचाने और नारेबाजी करने से मन में संकल्प नहीं जमता। गण इसका आशय स्पष्ट कीजिए। कवि ने स्पष्ट किया कि संकल्पों की पूर्ति शोरगुल मचाने तथा नारे लगाने से नहीं होती है। इसके लिए तो दृढ़ निश्चय तथा कर्म साधना की जरूरत होती है। व्यक्ति को कभी भी आए हुए संकट को टालना, उन्हें नज़रअंदाज कर देना उचित नहीं, बल्कि तुरंत उनका समाधान कर डालना चाहिए। संकटों को लेकर ये एकर हो गया, यहाँ लेकर होगा, ठीक है, एकर नहीं लेकर होगा। लेकर ही व्यक्ति उससे मुक्ति पा सकता है। संशय से मुक्त हो झेल कर ही व्यक्ति उसे मुक्ति पा सकता है। आशय से मुक्ति होकर मन में विश्वास को टिकाया जा सकता है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ जीवन व्यर्थ है। हमें आत्मा विश्वास से बल पर ही जीना चाहिए। अपने कर्म वचन मन से दूसरों की दुख सुख का सूजन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो निम्नलिखित में से किसी इसमें एक निबंध लिखिए। देखो, विज्ञान वरदान और अभिशाप। विज्ञान क्या है? वरदान अभिशाप में एक लेख लिखना आप लोग को। देखो, विज्ञान ने आज हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। यह हमारे लिए एक वरदान भी है। अगर गलत दिशा में उपयोग किया जाए तो यह एक अभिशाप भी बन सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम विज्ञान का कैसे उपयोग करें। हम एक नंबर, विज्ञान एक वरदान के रूप में। अब वरदान के रूप में किस तरह से? देखो यहाँ पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति। विज्ञान ने दवाई, टीका और अस्पतालों के माध्यम से अनेक जानलेवा बीमारियों को काबू में किया। ठीक है। अब 2 नंबर, संचार साधन। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न जैसे आविष्कार ने पूरी दुनिया का जोड़ दिया। यातायात के साधन, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि दूरियों को कम कर दिए। अब वही दुनिया छोटी लगती है। शिक्षा और जानकारी, विज्ञान की मदद से डिजिटल क्लास, ऑनलाइन शिक्षा और पुस्तक सब आसान हो गए हैं। घरेलू सुविधा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, लाइट आदि से जीवन आसान और आरामदायक हो गया है। अब देखो नीचे, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। परमाणु बम और हथियार, विज्ञान ने भयानक हथियार दिए हैं जो मानवता के लिए खतरा बन गया है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी। प्रदूषण, कारखानों, गाड़ियां और प्लास्टिक के कारण जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। बेरोजगारी, मशीनों से इंसान की जगह ले ली है जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। स्वास्थ्य पर असर, मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग आंख, दिमाग और शरीर में बुरा असर डालता है। निष्कर्ष है कि विज्ञान अपने आप में ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे वरदान बनाए या अभिशाप। अगर विज्ञान का सही दिशा में प्रयोग करे तो हमारा जीवन को बेहतर बना सकता है। अब देखो ये, ठीक है बच्चों, देख लो। निम्नलिखित शब्दों के संधि विशेष करके संधि का नाम लिखो। कोई 3, ये दिया है 4, इसमें कोई 3 करना। प्रताकाल, प्रता प्लस जोर काल, तो ये विसर्ग संधि है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ये स्वर संधि है। उल्लास, उल प्लस लास, उल्लास, ये व्यंजन संधि है। कलांतर, कला प्लस अंतर, ये स्वर संधि है। इसमें से कोई 3 करना है। निम्नलिखित शब्दों को दो पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है, कोई 2 लिखने, कोई 3, कितना लिखना, कोई 3 लिखना है। विष्णु का हरि नारायण श्रीपति, स्वर का शांति, उसके बाद लिख लोगे, छूट गया। कादर में निडर, साहसी, इंसान, मानव, आदमी, कोई इसमें से 3 करना है आप लोगों। ठीक है। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। कोई 2, शीतल का उष्ण,
गुलाम का स्वामी, प्यार का नफरत या घृणा, स्वर का नर। ये कितना करना, दो करना आप लोग, कोई दो इसमें से। अब निम्नलिखित शब्दों का समाज विग्रह कर समास का नाम लिखिए, कोई तीन। खून पसीना, खून और पसीना ये द्वंद्व समाज है, ठीक है। देश देशभक्त, देश का भक्त तत्पुरुष समाज। लोक लोक, मृत्यु का लोक तत्पुरुष समाज है। जन सज्जन सत्य है जो जन, ये कर्मधारय समाज है। सज्जन में सत्य है जो लोग, सत्य है जो लोग, वो कर्मधारय समाज है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो।